बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्लास 9th के जो लेक्चर हैं इनको स्टार्ट किया हुआ था। तो क्लास 9th के जो लेक्चर हैं इनमें से मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 5 जो है ये डिस्कस कर रहा था। यूनिट नंबर 5 में मैंने आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको स्टार्ट किया हुआ था। 3 के 2 पार्ट मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए थे। आज पार्ट नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। ये बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड थोड़ा सा आपके सामने ये यूनिट है। ग्राफ में जो भी आपके पास होता है, ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, एक्स डैश एक्सिस का और वाई डैश एक्सिस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है, ये आपको पता भी है। और दरमियान में आपके पास जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइनें कट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करना है। पिछले जितने भी मेरे लेक्चर हैं, अगर उनमें कोई मसला है तो आपने मेरा चैनल m.ashraf ऑफिशियल वहाँ पे जाए और वहाँ पर जाकर आप मुझे कमेंट करें, या उधर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। कई लोगों के मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी आते हैं, तो उधर जाकर आप मुझे अपना जो है जो भी आपको प्रॉब्लम है, इशू है, वो मेरे साथ डिस्कस करें। तो इसको आप ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करें और उसके ऊपर जो है वो आपने बेल आइकॉन का बटन प्रेस जरूर किया करें ताकि नई से नई वीडियो आपके साथ आती जाए। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसको मैंने डिस्कस करना है। तो पार्ट नंबर 3 की वैल्यू क्या लिखी हुई है उनको जब सब हमने देखना है। पार्ट नंबर आज 3 है इसका, उसको हमने डिस्कस करना है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये पार्ट जो 3 है उसको स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। क्या वैल्यू लिखी हुई है इसकी? हमारे पास 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास किसके है? 6 के है। तो इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो आपने ये ग्रेटर देन और इक्वल टू को हमने इक्वल में चेंज करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगी? 6। ये आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसका नाम हमने मसावात ए रखना है, या स्टूडेंट्स इसका नाम हम मसावात 1 रख लेते हैं, इसका नाम हम 2 रख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 इसका नाम रख लिया है और 2 हमने एसोसिएटेड इक्वेशन जो बनी है इसका नाम स्टूडेंट्स हमने 2 रख लिया है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली ये ग्रेटर देन और इक्वल टू को हमने इक्वल के साइन में चेंज जो करना होता है, ये वाली हमारे पास बेसिकली क्या बन जाती है? हमारे पास इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या करना है इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने के 2 पॉइंट जो है उसको हमने ड्रा करना है। सबसे पहले हमने पुट करना है कि x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर में 2 में कर देना है, पुट कर देना है। अब हमने क्या, x इज इक्वल टू 0 इन 2 में हमने पुट करना है। जहां जहां पे x है वहां वहां पे स्टूडेंट्स हमने क्या पुट कर देना है? 0 पुट करना है। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगी? 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू हो जाएगी 6 ओवर माइनस 2। तो ये आ जाएगा माइनस 3। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y जो हमारे पास है वो माइनस 3 आ जाएगा। अब पॉइंट जो बनना है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले x की वैल्यू 0 और फिर माइनस 3 आपके सामने y की वैल्यू आ जाएगी। ये पॉइंट एक बन गया है। अब दूसरा पॉइंट बनाने के लिए हमने क्या करना है? पुट कर देना है। पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया है? x को 0 पुट किया है, अब हमने y को 0 पुट करना है इन 2। तो 2 में जब हम पुट करेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 0 और इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 और x का जो आंसर आ जाएगा ये 6 ओवर 3 आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स हमने क्या लगाना है? आपके सामने x की जो वैल्यू आ जाएगी, ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब जो पॉइंट बनेगा, दूसरा जो पॉइंट हमने बनाना है वो आपके सामने क्या बनेगा
कि 2x की वैल्यू और 0 आपके सामने किसकी बन जाएगी, y की वैल्यू बन जाएगी। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो x और y की वैल्यू, मैंने पहले x को 0 पुट किया, एक पॉइंट बनाया, फिर हमने y को पुट किया है तो दूसरा पॉइंट मैंने बना दिया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्या करेंगे हम कि ये जो पॉइंट बन गए हैं इनको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हम इसको ड्रा जब करते हैं तो ड्रा करने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं कि इसमें हमारे पास जो है चौथा पॉइंट सबसे पहले अब इसमें से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, जब हम इसको ड्रा करते हैं तो ड्रा करने के लिए आपने गौर से ज़रा देखना है कि इसको हमने ड्रा कैसे करना है। ड्रा करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, दो लाइनें हैं। सबसे पहले एक लाइन हमारे पास ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये इसको हमने नाम देना है एक्स एक्सिस का, और ये इधर जो आ जाएगी ये एक्स डैश जो है एक्सिस है हमारे पास ये वाले, और ये वाला जो है दूसरी लाइन ये वाली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये वाली क्या है, वाई डैश एक्सिस है आपके पास। ये ओरिजिन आपके पास इसका दरमियान में है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स मैंने आपके सामने एक्स एक्सिस की लाइन, वाई एक्सिस की लाइन आपके सामने ड्रा की है। ओरिजिन ये वाला है, इस साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यू होती है और इस साइड पे x की नेगेटिव वैल्यू होती है। ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव आपके पास होगा। अब पहला पॉइंट क्या है, 0 और 3 -3, तो ये आपके पास 1 है, 2 है और ये -3 यहाँ पे आएगा। तो इसको जब हमने ड्रा करना है तो ये पॉइंट आएगा 0, -3 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, ये वाला 2 और 0, तो स्टूडेंट्स 1 ये वाला है, 2 यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा 2, 0, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब दोनों पॉइंट्स को जब हमने आपस में मिलाना है तो ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन मैं आपके साथ लगाने लगा हूँ, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है जो आपके सामने मैंने ग्रीन शो की है दोनों पॉइंट्स को, कि ये पॉइंट मैंने आपके सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा कर दी है। अब स्टूडेंट इसमें एक बात को गौर से देखना है कि अब हमने लाइन ऊपर की तरफ लगानी है या इधर लगानी है, तो ये आपने इसका देखना है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसका मतलब ये है कि मैंने लाइन ये जो लगानी है, ये हमारे पास आपके पास शेडेड एरिया ये वाला जो होगा, ये वाला आपके पास इसका क्या हो जाएगा कि ये वाला इसका शेडेड एरिया बनेगा। अब इस लाइनों में जब मैं लगा रहा हूं तो अब इसमें ओरिजिन वाली लाइन शामिल नहीं होगी आपके पास, ये वाली सारी लाइनें जो हैं ये आपके साथ इसमें आएंगी, और ये जो लाइनें हैं ये लाइन आपके पास जो है ओरिजिन वाला पॉइंट आपके सामने ये वाला नहीं होगा। तो अब क्या करना है, हमने जब ओरिजिन इसके अंदर शामिल नहीं होगा तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ हमने मूव करना है इसके तरफ, कि कहाँ से विजन लाना है, सिंस ओरिजिन 00 डज नॉट लाई ऑन द लाइन, सिंस हमने लिखना है सिंस द ओरिजिन क्या है, 0, इसके पॉइंट क्या है, 0, 0 डज नॉट lie on the line of the equation 2 of equation 2, so we take it as a test point, so we
टेक इट एज टेस्ट पॉइंट। तो हमारे पास जो टेस्ट पॉइंट है उसको हमने लेना है। टेस्ट पॉइंट लेने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने पुट कर देना है x इक्वल टू 0 और y भी इक्वल टू 0, क्योंकि रीजन का है तो इसको हमने पुट कर देना है। पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6 के। तो ये 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो ये 0 कभी भी हमारे पास 0 कभी भी जो है वो 6 से बड़ा नहीं होता। लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है आपकी गिवन स्टेटमेंट, ये जो है ये सेटिस्फाई नहीं करती। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि ये नॉट ट्रू है। क्योंकि नॉट ट्रू क्यों है, क्योंकि कभी भी जो 0 है वो बड़ा नहीं होता 6 से। तो जब हम इसको लिखेंगे, सिंस द पॉइंट कौन से पॉइंट हैं, सिंस द पॉइंट 0 0 0 0 नॉट satisfy the inequality, not satisfy the inequality, not satisfy the inequality 1. Therefore the graph of the solution, so therefore the graph of the solution, the graph of the solution of the inequality of inequality 3x minus 2y greater than or equal to 6 is the closed lower half, is the closed lower half, closed lower half plane on the opposite origin, on half plane on opposite to origin side, to origin side, the line of the equation 2, the line of equation 2, the line of the equation 2, including the line of including अब इसके बाद क्या आ जाएगा, पोर्शन ऑफ द क्लोज लोअर हाफ प्लेन इज द शोन एज द शेडेड रीजन। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑफ इक्वेशन 2 इंक्लूडिंग द लाइन ऑफ इक्वेशन 1, इंक्लूडिंग द लाइन ऑफ इक्वेशन 2। तो अब इसके बाद क्योंकि वो इंक्लूड करेगी लाइन भी आपके पास, इसके बाद क्या हो जाएगा,
इंक्लूडिंग द लाइन ऑफ द इक्वेशन 2। अब ये वाला जो है पोर्शन हमारे पास इसका जो होगा, ये वाला, ये आपके पास इसका क्या आएगा, सोल्यूशन सेट के अंदर आएगा। ए पोर्शन ऑफ द क्लोज्ड लोअर हाफ प्लेन इज द शोन एज द शेडेड रीजन इन द फिगर 3। ये वाली फिगर जो है इसके अंदर हमारे पास जो है वो आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसका लिखने का मतलब ये होगा कि आपके पास ये जो 0 0 है ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो जो क्लोज्ड लोअर हाफ प्लेन है ऑपोजिट साइड टू द ओरिजिन, ये वाला आपके पास उसका इंक्लूड ही होगा सोल्यूशन सेट के अंदर। तो ये वाला था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर था स्टूडेंट्स 3 वाला, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब इसके बाद आगे जो है इसको मैं थोड़ा सा हम और भी लिख देते हैं कि इसमें आगे क्या लिए, पोर्शन ऑफ द क्लोज, ए पोर्शन ऑफ द क्लोज्ड lower half plane is shown as the shaded region। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला आपके पास क्लोज्ड हाफ रीजन आएगा। इसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको हमने कर देना है कि ये वाला हमारे पास जो इसका आएगा, इसका जो आंसर है वो आपके पास क्लोज्ड लोअर हाफ के अंदर आपके सामने आ जाएगा। अब इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 है, अब उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर 4 भी सेम है, ऐसे ही है जैसे मैंने ये पार्ट आपको करवाया है, उसको भी हमने ऐसे ही लिखना है। आसान सा पार्ट है, उसको भी गौर से अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है इसमें हमारे पास इसकी समझ आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास क्या करना है स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर इसका 4 है उसको हमने डिस्कस करना है 4 पार्ट को। ये भी इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 4 पार्ट है, इसको हमने देखना है। 4 पार्ट के अंदर क्या है कि 5x माइनस 4y, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये वाला स्टूडेंट्स आएगा 20 के। और इसी तरह जो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी, जो भी स्टूडेंट 5x माइनस 4y इज इक्वल टू किसके बन जाएगी, ये भी बन जाएगी 20 के। ये वाला हमारे पास इक्वेशन है लेस देन और इक्वल टू किसके पास है, 20 के। और इसकी स्टूडेंट्स जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी ऑफ इनइक्वालिटी की, वो बनेगी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू इक्वल करके 20 के, ये वाला हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें स्टूडेंट हमने क्या करना है, पुट कर देना है। सबसे पहले x को हमने 0 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2 इक्वेशन के अंदर हमने इसको 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये आ जाएगा, जहाँ पे हम 0 जब पुट करेंगे मनफी 4y इज इक्वल टू 20, तो ये आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 20, और y का जो आंसर आ जाएगा 20 ओवर माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि इसका जो है कि सबसे पहले हमने x को 0 पुट किया है। जब x को हमने 0 पुट किया है तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो मैंने आपके सामने लिखा है कि x को 0 पुट करके y का जो आंसर निकला है उसको स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने जो है उसको लिखा है। अब इसी तरह उसका क्या आंसर आया है, उसकी वैल्यू मैंने आपके सामने पुट कर दी है कि माइनस 5 आपके सामने आ गया है। इसी तरह अब हमने y को 0 पुट करना है। जब y को हम 0 पुट करेंगे, पुट कर दिया है
y इज इक्वल टू 0 इन टू इक्वेशन के अंदर। ये वाली टू इक्वेशन है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो 5x वैसे का वैसे ही है -4 और यहाँ पे 0, ये 20 आ जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 20 और x का जो आंसर आ जाएगा 20/5 आपके पास, तो ये आ जाएगा 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है कि जो आंसर हमने निकाला है, जब y को 0 पुट किया तो हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास कितना आ गया है। इधर से जो पॉइंट बनेगा स्टूडेंट, इसको भी जब हम देखेंगे तो ये 0 और -5 पॉइंट बनेगा और इधर वाला जो पॉइंट बनेगा वो आपके सामने क्या बनेगा 4,0 एक पॉइंट ये वाला आपके सामने बन जाएगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसके पॉइंट मैंने आपके सामने ड्रा किए हैं कि इसको अब यही हमने पॉइंट क्या लेने हैं, इनको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर स्टूडेंट्स अगर हम शो करेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा। इसका ग्राफ पेपर जब हम देखेंगे तो इसको गौर से हमने देखना है कि ग्राफ पेपर को कैसे ड्रा करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस है वही बात, और ये नीचे हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है। तो आपने क्या करना है, इसको जब देखेंगे तो ये वाला हमारे पास पहला पॉइंट क्या है 0 और -5 है। तो 0 यहाँ पे और ये आ जाएगा -5 0 और -5 यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट है हमारे पास इसका। और इसी तरह 4 और ये 2 3 और ये वाली 4 वाली है 4,0 आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको स्टूडेंट जब हम मिलाएंगे तो ये वाली पॉइंट क्या आएगा हमारे पास 4 और आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये वाली जो लाइन है, अब इन दोनों लाइन को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा आपके पास, ये पॉइंट इसको हमने क्या नाम दे देना है कि ये है 0 -5, क्योंकि -5 नीचे की तरफ है और ये 4 इधर आएगा पॉजिटिव वैल्यू है और 0 y की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है। अब हमने स्टूडेंट्स इसका देखना है, जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो इसका इस तरफ हमने लेना है, क्योंकि एरो का निशान अंदर की तरफ है, मूव कर रहा है। तो इसको स्टूडेंट जब हमने लेना है तो ये वाला जो है हमारे पास है, ये इसका रेड जो लाइंस हैं ये आपके पास इसके सॉल्यूशन सेट के अंदर आएंगी। ये जो लाइंस हैं ये आपके पास क्या आ जाएंगी, इसका सॉल्यूशन सेट है कि जो लाइन के अंदर हमने ड्रा करनी है, इसका शेडिड एरिया ये वाला हमारे पास आएगा। रेड लाइन जितनी भी आ गई हैं तो ये वाला हमारे पास इसमें ओरिजिन भी इंक्लूड होगा, क्योंकि पहले वो क्वेश्चन के अंदर ओरिजिन हमारे पास इंक्लूड नहीं होता था। तो अब हमने क्या करना है इसका कि इसमें हमारे पास ओरिजिन जो है ये इंक्लूड हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो है वैल्यू जो पांचवा पार्ट है, तो इसका ओरिजिन वाली साइड हमने सारी ले ली है। तो टेस्ट जो इसका पॉइंट लेंगे तो स्टूडेंट इसका भी यही आएगा कि नीचे जो हमने इसका लिखना है वो आपके सामने थोड़ा सा हम लिखेंगे कि इसको पांचवा जो क्वेश्चन है ये वाला लिखेंगे, सिंस द ओरिजिन डज नॉट लाई ऑन द लाइन, ये आएगा इधर लफ्ज आएगा डज नॉट लाई ऑन द लाइन ऑफ द इक्वेशन 2 ऑफ द लाई ऑन द लाइन ओवर टू एक टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट जब हम लेंगे तो ये वाला हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसकी 0 0 हम इधर पुट करेंगे। तो जब 0 0 पुट करेंगे तो x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0 आएगा, पुट कर देना है। हमारे पास क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। टेस्ट पॉइंट के लिए हमने क्या करना होता है,
x की वैल्यू भी 0 और y की भी 0। 5x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। 5 0 माइनस 4 0 लेस देन 20, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 20। तो ये भी हमारे पास इक्वल टू तो नहीं आएगा हमारे पास, तो ये ट्रू वैल्यू आ गई है। तो इसको हमने लिखना है कि ये ट्रू वैल्यू आपके पास आई है। नीचे हमने स्टेटमेंट जो इसकी लिखनी है, इसको स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देख लेना है कि सिंस द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सिंस द पॉइंट 0 0 satisfy the inequality, satisfy the inequality 1. Therefore the graph of the solution so that the graph of solution of inequality, solution of inequality 5x minus 4y less than or equal to 20 is closed upper half, is closed upper half plane of the origin, upper half plane of the origin side of the line, origin side of the line of equation 2। तो आगे क्या हमारे पास आ जाएगा, ए पोर्शन ऑफ द क्लोज्ड लोअर हाफ, ए पोर्शन of closed lower half plane is shown, plane is shown as shaded region, as shaded region आपके पास ये वाला आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स हमने क्या कहना है, शेडेड रीजन एज शोन इन द, ये वाला जो शेडेड रीजन है, जैसे ये रेड लाइंस जितनी भी हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो आ जाएगा हमारे पास पोर्शन आ जाएगा जो इसका सॉल्यूशन सेट के अंदर आएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर था 4 वाला जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ये सेम एज इट ऐसे ही था जैसे मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 3 को डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 3 और 4 में कोई इशू नहीं है, वो सेम पार्ट है। तो आगे हमारे पास जो है इसका जो पार्ट नंबर 5 है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले चौथे पार्ट के अंदर भी x को 0 रख के y की वैल्यू निकाली, फिर y को 0 रख के हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है। अब इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास है, अगला पार्ट उसको हमने देखना है, वो भी आसान सा पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये वाला जो है पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स आपके सामने जो है उसको हम देखते हैं। 5 पार्ट के अंदर क्या वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले इनइक्वालिटी की वैल्यू जो दी हुई है 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स,
वो भी हम इसको लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 2x + 1 = 0। तो अब इसमें से स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है कि x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले 2x है + 1 = 0। इसको 2x को इधर जाने दो, 1 को इधर ले आओ, -1 हो जाएगा और x का आंसर आ जाएगा -1/2 आपके पास। तो इसका जो पॉइंट बनेगा, तो इसका पॉइंट बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स -1/2 x की वैल्यू है और ये कॉमा, ये -1/2 और ये कॉमा आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, विच इज द वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसको हमने लिखना है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या आएगी, विच इज वर्टिकल लाइन पैरेलल टू, which is the vertical line parallel to y axis, हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2 इज ड्रॉन इन द फिगर। तो ग्राफ हमारे पास जब हमने इसका लेना है, तो ग्राफ हमारे पास इसका जो स्टूडेंट्स हमने ड्रा करना है उसको सबसे पहले देखते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग ओरिजिन एज ए टेस्ट पॉइंट, तो फिर हमने इसका जो टेस्ट पॉइंट है उसको हमने ड्रा करना है। अब स्टूडेंट इसका जब हम लेंगे तो इसका ग्राफ जो है वो आपके सामने मैं ड्रा करता हूँ कि ग्राफ इसका कौन सी वैल्यू आएगी। तो इसको ध्यान से ज़रा देखना है। पहले ये लाइन को हम ड्रा करते हैं कि इसकी लाइन जो है ये कहाँ पे आती है। तो इसको डियर स्टूडेंट्स आपने देखना है कि हमारे पास क्या आ जाता है कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन हमारे पास y एक्सिस की है, ये लाइन क्या है, x एक्सिस की लाइन है। x एक्सिस, x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आ जाएगा y डैश एक्सिस आपके पास आ जाएगा। ये O है, तो ये भी हमारे पास जो इसकी वैल्यू है स्टूडेंट, इसको हमने लिखा है। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, -1/2 और 0। तो स्टूडेंट्स ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, 1/2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको जब हमने लिखना है, ओरिजिन ये वाला है, तो लिखेंगे -1/2, 0, ये पॉइंट आएगा। यानी कि हमारे पास इसकी जो लाइन आएगी, वो लाइन मैंने आपके सामने, ये ग्रीन जो लाइन है ये ड्रा करने लगा हूँ, ये लाइन आएगी। अब इसमें जो सॉल्यूशन आएगा, ये देखें, ये लाइन के मुंह इस तरफ है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन अभी मैं ड्रा करने लगा हूँ, रेड लाइन, ये वाला इसका जो शेडेड एरिया है ये इसके अंदर आएगा हमारे पास। तो इसको स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखना है। आपने इसको लेड पेंसिल के साथ शेडेड एरिया कर देना है, या ब्लू के साथ, पेन के साथ खूबसूरत सा ये शेडेड एरिया जो है ये आपने इसका बना देना है। ये वाला जो आएगा ये इसका सॉल्यूशन के अंदर आपके पास ये वाला जो है ये आ जाएगा। अब इसमें ये वाला जो है पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था, ये पॉइंट आया है और इसके पैरेलल एक्सिस के वाले पास ये वाला आ गया है। अब इसको आगे क्या करना है, ये स्टूडेंट हमारे पास जो शेडेड एरिया है ये क्लियर हो गया हमारे पास कि इसको हमने कैसे ड्रा करना है और पॉइंट इसका कैसे बनाना है। अब उसके बाद अगला जो पार्ट है इसका, उसमें हमारे पास क्या है कि टेकिंग, जब हमने ग्राफ इसका ड्रा कर दिया है, टेकिंग ओरिजिन 0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, टेकिंग
ओरिजिन जो है हमारे पास इसका वो क्या आएगा, टेस्ट पॉइंट के लिए वो हमारे पास आ जाएगा इसका, उसको हमने देखना है। ओरिजिन को हमने लेना है 0 0 को, हमारे पास जो आएगा उसको हमने डिस्कस करना है कि 0 0 जो हमारे पास है उसको इनइक्वालिटी के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका है आंसर वो आ जाएगा कि वो सेटिस्फाई करती है इनइक्वालिटी के नहीं करती। ये अब हमने इसको देखना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 0 0 को पुट कर देना है इसके अंदर। तो ये वाला हमारे पास जो आएगा इसका जो है टेकिंग ओरिजिन origin 0 0 as a test point, as a test point, ये वाला टेस्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास आएगा। तो इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू जब पुट करेंगे तो 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 पुट करेंगे +1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1 हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको हमने ट्रू लिखा। 10 द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी 1। अब इसकी स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो इसके बाद हम इधर आ जाएंगे, 10 द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी 1 की जो इनइक्वालिटी है उसका जो ग्राफ आएगा, इज द क्लोज्ड राइट हाफ प्लेन, इज अ क्लोज्ड राइट हाफ प्लेन, right closed half plane on the origin side, on the origin side, on the origin side of the equation 2, of equation 2, a portion of the closed half plane, a portion of closed half plane, closed half plane on the right side of the line, on the right side of the line to is the shaded region। तो ये वाला जो शेडेड रीजन है ये वाला हमारे पास इसका आ जाएगा। इसका जो हमने क्लोज्ड जो हाफ लेना है स्टूडेंट्स, वो आपके सामने मैंने इसको लगा दिया है और इसको मैंने आपके सामने ही लिख दिया है कि ये वाला जो क्लोज्ड हाफ प्लेन है इसका वो आपके पास आएगा। ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसका जो था कि क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 वाला पार्ट था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब इसी तरह जो इसका लास्ट वाला पार्ट है 6 पार्ट, उसको मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। वो भी इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। अगर थोड़ा सा आप समझ के करेंगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा, मुश्किल जो है बिल्कुल नहीं है वो। तो उसको जब हम लिखेंगे करेंगे तो आपके पास ये वाला आसान हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 6 की तरफ हम मूव करने लगे हैं। पिछले जितने भी पार्ट हैं अगर उनमें कोई इशू आता है तो आपने स्टूडेंट्स जो मेरा चैनल है m.ashraf official, वहाँ पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे कमेंट करें या हमारे पास उधर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है
उधर जाकर आप मुझे जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं। 3y माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू आपके पास 0 है। ये इसका पार्ट नंबर लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर 6 को इसको नाम देना है हमने, 6 पार्ट है ये। तो इसको स्टूडेंट हमने करना है 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन इसको हमने इक्वालिटी में चेंज कर दिया है, तो ये आ जाएगी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये वाला हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 3y इक्वल टू 4, क्योंकि इधर माइनस का ये प्लस हो जाएगा, y का आंसर आ जाएगा 4/3। तो जो इसका पॉइंट बन जाएगा 0, और आपके पास क्या बनेगा पॉइंट इसका, जब हमने इसको ड्रा करना है तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी और ये आ जाएगी 4/3। ये वाला पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 को 1/3 भी, क्योंकि 4 को अगर मैं अंदर रखूं और 3 के ऊपर डिवाइड करूं, 3 1 जार 3, तो ये 3 आपके पास 1 आ जाएगा। 1/3 भी हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब इसको जब हमने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है तो इसको भी थोड़ा सा आपने देखना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमने इसको क्या करना है कि ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करने से पहले सिंस ओरिजिन हमारे पास क्या आएगा, सिंस ओरिजिन 0 0 does not lie on the line, does not lie on the line, so we take it as a टेस्ट पॉइंट। तो हमारे पास जो इसका टेस्ट पॉइंट है उसको हमने लेना है। पुट क्या करना है टेस्ट पॉइंट में, पुट कर देंगे हम x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन किसमें, 1 में। तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो 3 0 माइनस 4 लेस देन 0, तो माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि माइनस 4 जो है वो हमेशा जो है वो लेस देन और इक्वल टू किसके आएगा, 0 के आएगा। नीचे हमने लिखना है सिंस 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सिंस 0 0 satisfy the inequality, so the solution, so its solution graph, so its solution graph is on the right side, is on the right side, right side of the line of equation 2, of line of इक्वेशन 2। तो ये वाला है। तो नीचे हमने इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट और रह गई है, लेकिन उससे पहले हमने स्टूडेंट इसको ग्राफ को हमने ड्रा करना है। तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए वैसे ही हमारे पास जो मैंने आपको पहले तरीका बताया हुआ है
कि ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ड्रा किया है। ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश एक्सिस, ये वाई है, ये स्टूडेंट्स वाई डैश एक्सिस है। ये भी हमारे पास क्या है, एक्सिस, और ये भी लफ्ज आगे एक्सिस लिखना है। तो अब इसका जब हमने ग्राफ को ड्रा करना है स्टूडेंट्स, उसको ध्यान से देखना है। पॉइंट हमारे पास क्या है, इसको जब देखेंगे पॉइंट आया है 0 और 1/1/3। तो इसके लाइन के ऊपर हमारे पास ये 1 तो इधर ही आएगा, लेकिन 1 के बाद ये 1/3 हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन हमने ड्रा करनी है इस तरह। ये वाली जो रेड लाइन मैंने आपके सामने लिखी है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, इसको स्टूडेंट जरा ध्यान से देखना है। ये आ जाएगा 0/1/3, ये वाला आ जाएगा। या इसको सॉरी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 और 4/3 भी मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे पॉइंट, ये वाला पॉइंट। लाइन और पॉइंट तो मैंने ड्रा कर दिया। अब उसके बाद है इसकी हमने देखना है कि पोर्शन कौन सा आएगा। लेकिन एक बात हमने गौर से देखी नहीं है कि ये लाइन जो है, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू है तो इसको ऊपर हमने ड्रा करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम ड्रा, क्योंकि ये नीचे अगर -4/3 होता तो फिर नीचे मैं लेके आता। इसको हमने ड्रा करना है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पे पॉइंट ये आएगा और लाइन इसकी ये वाली ड्रा होगी आपके पास ये। तो ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा 0 और 4/3, यानी कि y की 1 इधर है और y की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 4/3 है। तो 1 यहाँ पे है तो 1 से थोड़ी सी ऊपर हम लेंगे तो ये आ जाएगी 4/3। अब इसमें हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, या आपके पास इसको कैसे लेना है कि इसका मुंह अंदर इस तरफ है, यानी कि इससे वैल्यू जो है हमने वो लेस देन और इक्वल टू लेनी है, इससे वैल्यू लेस लेनी है। तो इसके में स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो शेडिड एरिया है रेड के साथ मैं ड्रा करने लगा हूं, ये आपके सामने आएगा। इसका जो शेडिड एरिया है कि ये वाला जो है, ये ग्राफ पेपर के अगर ऊपर हम ड्रा करेंगे तो ये वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगी इसकी। तो इसको आप नीट करके ड्रा करेंगे, क्योंकि मैं रफ सा ड्रा कर रहा हूं, लेकिन रेड लाइनें जो हैं ये आपके सामने इसके अंदर आ जाएंगी। अगर आप इसको गौर से करेंगे तो पहले आपके पास, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आई है, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। y की जो वैल्यू, अकेली y की वैल्यू होती है, वो जो लाइन हम ड्रा करते हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। और अगर हमारे पास x की लाइन आती और वैल्यू कोई आती तो वो लाइन हमारे पास क्या होनी थी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी थी, और ये सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल होनी थी। अगर हमारे पास y के ऊपर कोई पॉइंट आता y वाली लाइन, x वाली लाइन के ऊपर, तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होनी थी। और ये वाली जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये वाली हमारे पास किसके पैरेलल आ गई है, x एक्सिस के पैरेलल आई है। तो इसको हमने ये सॉल्यूशन के अंदर हम लिख सकते हैं कि ये वाला हमारे पास जो इसका है, ये आपके पास शेडिड एरिया जो है इसको हमने लिखना है कि ये आ गया है। अब उसके बाद यहाँ से आगे जो हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा, इसका थोड़ा सा हमने इसको और देखना है कि वो क्या आ जाएगा। इसमें हमारे पास कि द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज द क्लोज्ड लोअर हाफ, क्या लिखा जाएगा, ये वाला आ जाएगा द ग्राफ। सो द ग्राफ, so that the graph of the solution of inequality 3x
3y minus 4 less than or equal to 0 is the closed lower half plane, is the closed lower half plane which is shown as the shaded region, which is shown as the shaded region। अब ये वाला जो शेडेड रीजन है, ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा कि आपके पास लोअर हाफ प्लेन जो है इसका आ जाएगा। इसको हमने क्या कहना है कि ये आपके पास सॉल्यूशन सेट के अंदर आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर जो 6 था, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ग्राफ पेपर भी आपके सामने सारे मैंने 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर इनमें कोई इशू आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप कमेंट करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ी सी आप समझ बूझ से करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इनको आपने समझने की कोशिश करनी है। ग्राफ के पेपर के ऊपर भी आपने ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करनी है। आज के लिए बेटे इतने ही काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 4 पार्ट आपके सामने डिस्कस किए हैं 5.1 एक्सरसाइज के। कल इंशाल्लाह ताला मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।